चलिए देखिए, इस दूसरे सवाल में ये कहा है कि अगर समीकरण U के अद्वितीय हल है तो इसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके अद्वितीय हल थे, तो इसीलिए इस दिए गए समीकरण को वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सीखिए वज्रगुणन विधि कैसे लगता है। तो आसान से आसान तरीका आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो चर है वो नोट कर लेंगे। एक चर x है वो नोट कर लेना है, एक चर y है वो नोट कर, और ये अचर पद है, अचर पद को c से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ c के मान को एक नोट किए। समझ पाए, यहाँ चर x है x नोट किए, यहाँ चर y है y नोट किए, और यहाँ अचर पद के लिए एक नोट किए। एक बात और ध्यान, अगर ये अचर पद बराबर के उधर है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये बराबर के इधर है तो ये प्लस में। बटे 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 और बराबर बराबर, इतना फॉर्मेट बना लेना वज्रगुणन विधि के लिए। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान, यहाँ पे अगर x के नीचे लिखना है तो x वाला नहीं लिखना, समझ रहे हैं, x के नीचे लिखना है तो x वाला नहीं, क्या बचा तब y वाला बचा और अचर पद बचा। तो y वाला गुणांक क्या है, 2, और अचर पद क्या है 5 8, और ये जहां खत्म हो वहीं से शुरू कर दो 5 8, ठीक है। इसके बाद अब आप आ गए y वाले पे, तो y के नीचे लिखना है, y वाला नहीं लिखना है। तो जब y वाला नहीं लिखेंगे तो कौन कौन लिखना पड़ेगा, x वाला और अचर पद लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो अचर पद पहले से लिख लिए हैं, यहाँ से नकल करके अब आपको केवल यही लिख लेना है 2 और 3, और फिर जैसे ये 2 3 पे खत्म हुआ आप 2 3 पे शुरू कर दीजिए, और शुरू 1 2 से हुआ था 1 2 पे खत्म हुआ। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए अचर पद वाला लिखना है, अचर पद के नीचे लिखना है तो अचर पद नहीं लिखना है, 2 3 लिख लेंगे और 1 2। समझ पाए, आगे बढ़ेंगे। बस गुणन विधि है तो अब तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ, तो x बटे 1 का गुणा 8 में करेंगे, 8 1 कम 8 माइनस 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पचे 10 बराबर मध्य गुणन विधि है तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, 5 का गुणा 3 में 5 3 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर, या माइनस 1 बटे 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, या x बटे 8 में से 10 घटाएंगे तो ये -2 आएगा, y बटे 15 में से 16 घटाएंगे तो -1 आएगा, बराबर -1 बटे 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब देखिए x y का मान बताना, तो एक बार x को इसके साथ कर लेंगे, एक समीकरण एक चर का मान निकल जाएगा। एक बार y वाले को इसके साथ कर लेंगे, एक समीकरण एक चर मान निकल जाएगा। तो अब और मैं अब क्या होगा, ये जो चर है x वाला x बटे -2 ये बराबर हो जाएगा -1 बटे 1 के, और जो y वाला है y बटे -1 बराबर -1 बटे 1। यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस और 2 1 कम 2। यहाँ y का गुणा 1 में करेंगे तो y 1 कम y, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस 1 1 करना 1। तो ये है वज्रगुणक विधि, यहाँ से आप x और y का मान निकाल लो, ठीक है।